हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो ये व्लॉग है संडे का। आज दिन है संडे और डेट है 9 तारीख का व्लॉग है। और सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। ऐसे तो संडे का दिन बहुत रिलैक्सिंग वाला होता है क्योंकि उस दिन हस्बैंड की ऑफिस की छुट्टी रहती है, बच्चे की स्कूल की छुट्टी रहती है, तो थोड़ा लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि मैं हमेशा संडे को भी टाइम से उठती हूँ। ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा लेट कर दूँगी बस जगने में, बाकी का मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। क्योंकि संडे के दिन ना मेरे को ऐसा लगता है कि जितना हो सके मॉर्निंग में मैं एक्स्ट्रा काम भी कर सकती हूँ, क्योंकि सब लोग सोए हुए होते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं होती है किसी की भी। तो आज सुबह सुबह जगी थी तो मुझे काफ़ी छींकें आ रही थी, पता नहीं क्यों। लग रहा है थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है आजकल ना, दोपहर में गर्मी बहुत पड़ती है और सुबह शाम की ठंड हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है आज मेरा। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और उसके बाद पर सबसे पहले मैंने किया था किचन को अच्छे से, काउंटर टॉप को क्लीन। और उसके बाद थोड़े बड़े मतलब छोटे मोटे काम हैं जो किचन के, वो भी मैं करूँगी क्योंकि अभी सब लोग सोए हुए हैं, कोई नहीं जगा है, बस मैं ही जग रही हूँ। तो मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से कड़क वाली अदरक वाली चाय चाहिए। तो काफ़ी टाइम तक चाय मैं बॉईल करती हूँ अदरक डाल करके, उसके बाद ही मैं पीती हूँ चाय। तो यहाँ चाय को बनने के लिए रख दिया है, पानी भी गर्म कर लिया है, पानी भी पीऊँगी मैं गर्म गर्म। उससे पहले मैंने यहाँ एक रात पहले ही शाम को ही ये मेथी साफ़ करके रख दी थी। मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग में मेथी के पराठे बना दूंगी, तो इसीलिए मैंने इस मेथी को भी धो करके रख दिया है। और ये मेथी के पराठे बने नहीं थे, प्लान चेंज हो गया था। सुबह सोचा तो मैंने यही था कि मेथी के पराठे बना दूंगी, और वो तो अच्छा रहा कि मैंने काटी नहीं मेथी, आटा वाटा नहीं लगाया। सबके उठने के बाद ही पूछा कि क्या नाश्ते में बनाया, तो नाश्ते में हमने उपमा बनाया था। और ये मेथी मैंने दोपहर के लंच में यूज की थी। तो यहाँ मैंने अच्छे से चाय को बॉईल कर लिया, उसके बाद इसमें डाल दिया है दूध। अब दूध डालने के बाद मैं ये कंटेनर लेके आई थी, ये 3 का सेट है, चाय कॉफ़ी और शुगर का। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था रात को ही, और रात में ये बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो मैं सबसे पहले ये डिब्बे में सारी चीज़ें रख देती हूँ। और ना किचन का कोई भी सामान आता है, किचन का, घर का, तो एक हाउसवाइफ को बहुत खुशी होती है, जैसे कि मतलब पता नहीं उसने क्या ख़रीद लिया। मुझे तो सच में अपने किचन के डिब्बे वगैरह इन सब चीज़ों से बहुत लगाव है। चाहे मैं खुद अपने लिए कुछ ना ख़रीदूँ, अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए ना ये किचन के घर की चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो मैं बहुत सारी ख़रीदूँ। लेकिन बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। मन तो बहुत करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, और फिर अपना खुद का घर हो, एक जगह पर रहते हो, तो ऐसा है कुछ भी चीज़ें ज़्यादा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ट्रांसफ़र जॉब है, हम 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं। जब शिफ्ट करते हैं, सामान पैक करते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही चलना पड़ता है। और मेरी यहाँ किचन की क्लीनिंग चल रही है एक दिन पहले से ही, तो आपको किचन क्लीनिंग व्लॉग अलग से मिलेगा। मैं सिर्फ आपके साथ संडे का मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक का अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि संडे के दिन भी कितने काम होते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ सब कुछ मैनेज कर लेती है। थोड़ा टाइम से चलना पड़ता है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, किस टाइम पे क्या करना है। उससे क्या होता है, आराम से आप अपना घर गृहस्थ चला सकते हैं और सही टाइम से सबके लिए खाना बना सकते हैं। जिससे ब्रेकफास्ट टाइम से दे दिया, लंच और घर के एक्स्ट्रा काम वो भी कर सकते हैं। तो देखो, मैं अगर सोना चाहती तो 1-2 घंटे लेट तक सो भी सकती थी, बच्चे के और हस्बैंड के साथ ही उठ जाती। लेकिन मुझे ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम करने थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा और जल्दी जगी कि मुझे अपने, जब तक ये लोग जगेंगे तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ एक्स्ट्रा। तो हस्बैंड जग गए थे और हस्बैंड ने चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा ये जितने भी मैं कप है ना, तो ये गंदे तो नहीं हो रहे थे मतलब ऐसे, लेकिन हाँ रखे रखे गंदे हो जाते हैं, क्योंकि किचन में जो भी खाना वगैरह बनता है तो तेल इधर उधर जाता ही है। तो बहुत ज़्यादा चिकने हो रहे थे जो डेली यूज नहीं होते हैं, और जो डेली यूज होते हैं वो तो डेली में साफ़ हो ही जाते हैं। लेकिन मैंने एक साथ सारे साफ़ कर दिए थे अच्छे से। मैंने बोला ये रोज़ रोज़ का काम तो है नहीं, एक दिन अच्छे साफ़ कर दो तो 1 महीने के लिए आराम से हो जाता है। यहाँ जितने भी कप्स मग्स वगैरह थे वो सारे मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिए हैं। उसके बाद ये हैं
कुछ मिर्ची रखी हुई थी। ये 2 तरह की मिर्ची थी। मैंने आज दोनों ही अच्छे से इनके डंठल वगैरह निकाल के डिब्बे में भर के रख दिए। और ज़्यादातर से मैं तड़के में यूज करती हूँ साबुत लाल मिर्च, तो इसीलिए ये रखी हुई थी। तो मैंने आज इनको किचन की जब हम सफाई वगैरह करते हैं ना, तो उसमें ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जो ख़राब होने वाली होती हैं, तो उससे क्या होता है टाइम से पता चल जाए तो उनको ठीक से। ये बड़े वाले डिब्बे की जो मिर्ची है ना, बड़ी बड़ी वाली, इनको मैं रख के भूल गई थी, तो आज मैंने इनको भी अच्छे से रख दिया है क्योंकि यूज हो जाएंगी। उसके बाद किचन के हो गए थे सारे काम ख़त्म। मैं आ गई थी बेडरूम में, तो बेडरूम का बेड अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और अभी मयंक भी सो करके उठ गया है क्योंकि उसके भी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो भी सुबह जल्दी जगकर अपना पढ़ने बैठ जाता है। तो इसीलिए ये बेड भी अच्छे से खाली हो गया, तो मैं इसको भी अच्छे से साफ़ करा के आराम से फ्री हो जाऊंगी फिर, क्योंकि मुझे झाड़ू पोंछा भी करना। और आज संडे के दिन ना हमारे यहाँ सब्जी मंडी भी लगती है, तो मुझे मंडी में भी जाना है सब्जी के लिए। और ये ना आज सुबह इसलिए जल्दी जग गया था बेटा क्योंकि इसका था मैच, इसे मैच खेलने जाना था, तो फटाफट से इसने जल्दी उठ करके अपनी पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद फिर ये गया है खेलने के लिए। तो यहाँ आपको मैं मिल रही हूँ। मैंने नहा लिया था और घर में झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं गई थी सब्जी मार्केट, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है, उस टाइम में सारी चीज़ें सूट करना पॉसिबल नहीं है। और हस्बैंड की आज ड्यूटी थी, उनकी आज 1 बजे से ड्यूटी थी, तो मैंने सोचा लंच भी थोड़ा जल्दी बनाना है, इसीलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया आगे। जो भी जितना भी जैसे सब्जी मार्केट गई थी, अपना नहाना धोना किया, वो सारी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ खाना, तो मैं जल्दी एक बनने वाली सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज वगैरह कट कर ली थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च, और मैं यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ये बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। अगर आपके पास आलू बॉयल नहीं है तो आप डायरेक्ट कुकर में सब्ज़ी छौंक सकते हैं आलू मटर की, और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है सच में। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। ज़्यादातर से कुकर की सब्ज़ी क्या होता है, उसमें थोड़ी ग्रेवी हो जाती है, जैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं जो लोग। तो यहाँ हस्बैंड मेरे बाजरे की रोटी खाते हैं ज़्यादातर लंच में, तो इसीलिए मैं सोच रही थी थोड़ी ग्रेवी वाली हो जाएगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो यहाँ प्याज और लहसुन अदरक का तड़का लगा के और खूब सारे टमाटर डाले हैं। आप कभी भी आलू मटर की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें 3-4 टमाटर डालें, उससे खट्टापन आता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जैसे टमाटर सभी डालते हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा डालो ना तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। मटर मैंने एक दिन पहले छील के रख दी थी, थोड़ी सी बची हुई थी। और मैं कोशिश करती हूँ संडे के दिन, संडे जैसे आता है उस टाइम तक फ्रिज में जितनी भी सब्जियां यूज हो जाए, क्योंकि संडे के दिन फिर फ्रेश एकदम ताज़ा सब्जियां आ जाती हैं, तो फ्रिज में मैं वो सारी सब्जियां रखती हूँ। तो जो सुबह नाश्ते के लिए मेथी धो के रखी थी उसका नंबर अब आ रहा है। सुबह तो उपमा बना लिया था, सबने उपमा खा लिया था। अब यहाँ मैं बना रही हूँ मेथी की रोटी। तो हस्बैंड के लिए तो रोटियाँ ही बनाऊँगी मेथी की, और मैं आलू मटर की सब्ज़ी के साथ खाएंगे पराठे मेथी के। और मेथी के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी लगती है ये इस तरीके की सब्ज़ी। तो देखो मैं सुबह जल्दी जग करके अपने एक्स्ट्रा काम भी कर लिए। अभी मुझे बनाना था लंच, इसलिए मैंने पोंछा नहीं लगाया है, पोंछा मैंने अभी छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे आलू प्याज वाली बास्केट है ना, वो भी खाली करके अच्छे से क्लीन करनी थी। इसलिए मैंने उस पोंछे को छोड़ दिया था कि बाद में लगाऊंगी। पहले खाना बना लेती हूँ आराम से, हस्बैंड को मैं ड्यूटी भेज दूँगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने काम करती रहूँगी। और संडे का दिन ना बहुत ही सच में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई भाग दौड़ नहीं रहती, आराम आराम से अपना काम करते रहो। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया है मेथी वाला, और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक डाला है। अगर मैं सिंपल सुबह मॉर्निंग में पराठे बनाती तो इसमें मैं लहसुन वगैरह जैसे हरा धनिया और ये सारी चीज़ें भी ऐड करती, सूखे जो भी मसाले होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ अब रोटी के लिए आटा लगाया, तो सिर्फ मेथी और नमक के साथ ही आटा लगा लिया है। यहाँ सब्जी बनके तैयार हो गई थी और मैंने डाला है हरा धनिया काट करके। और आजकल ना हरा धनिया खूब अच्छा आ रहा है, एकदम फ्रेश। मेरा मन करता है मैं तो सभी सब्जियों में हरा धनिया खूब सारा डालूँ, मुझे तो खूब पसंद है। लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा नखरे करता है हरा धनिया खाने में, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा
मतलब ज़्यादा नहीं डालूँ, थोड़ा बहुत तो मैं डाल ही देती हूँ, फिर भी उसको खिला ही देती हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी चाय, क्योंकि आज सुबह जब जगी थी ना तभी चाय पी थी। आज थोड़ा सा गला ऐसे लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं एक चाय पी लेती हूँ। हस्बैंड के लिए खाना बना दिया था और मैं आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूँगी, उनके साथ खाना खाएंगे तब तक हस्बैंड। और मेरा ऐसा रहता है जब हस्बैंड घर में रहते हैं तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, हम अपनी बात करते रहते हैं घर गृहस्थी की जो भी है, क्योंकि फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, वो अपनी ड्यूटी के उसमें रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, जैसे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा होता है एक दूसरे से बातचीत करने का। तो यहाँ हॉल में जो बेड था उसकी भी मैंने आज चादर चेंज कर दी है और उस पर से चादर हटा दी थी, क्योंकि ये भी गंदी हो रही थी। और ज़्यादातर ऐसे हम हॉल में ही रहते हैं तो ये बहुत जल्दी गंदी होती है। इतनी रूम की चादरें हमारी गंदी नहीं होती है जितनी हॉल की होती है। रूम की चादर हम हफ्ते में एक ही बार चेंज करते हैं, लेकिन हॉल की हफ्ते में 2 बार चेंज हो जाती है। तो पूरा घर अच्छे से समेट दिया था और उसके बाद मैं अब फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। एक बार मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर अभी मैं पोंछा लगाऊंगी, उससे पहले एक बार और झाड़ू लगा दूँ। आज धूप निकल रही थी बहुत अच्छी और मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए, और मैं कपड़े भी धोऊंगी और इधर मेरा झाड़ू पोंछा होगा, इतने में कपड़े धुल जाएंगे। तो मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें मुझे पानी से खंगालने पड़ते हैं कपड़े धोने के बाद। तो यहाँ पूरे घर में झाड़ू लगी थी और किचन में सबसे लास्ट में झाड़ू लगाई आज मैंने, पूरे घर में पहले लगा दी थी। नहीं, मेरी झाड़ू किचन से स्टार्ट होती है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना किचन से। तो यहाँ पूरे घर में झाड़ू लगा के, और जितना भी ये जो आलू प्याज वगैरह रहते हैं ना इस रैक में, ये बहुत गंदी हो रही थी, जो मैंने इसमें न्यूज़पेपर वगैरह डाल रखे थे वो भी निकाल दिए हैं। और फिर मैं ये सारा कचरा उठा लूँगी, क्योंकि बहुत कचरा निकला था इसमें, प्याज वगैरह के छिलके, आलू में आजकल बहुत मिट्टी आती है, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो धूप देख रहे होंगे आप कितनी अच्छी निकल रही है। और बस अब मैं लगा दूंगी पोंछा। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। इस तरीके से मैं काम करती हूँ, जब ज़्यादा काम होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है, तो अपना टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करके कि इस तरीके से मुझे काम करना है, और बहुत ही अच्छे से आसानी से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत अच्छी वीडियो आएंगी इस चैनल पर आप सभी के लिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है बुरा लगता है कमेंट ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना।